इतिहास बताता है कि एक प्रतिज्ञा, एक बालक और खड़ा हो गया इतना बड़ा साम्राज्य जिसका आज भी लोग गुणगान करते हैं। जी हाँ, चाणक्य की एक प्रतिज्ञा और साधारण परिवार में जन्मे चंद्रगुप्त की मेहनत ने भारत में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, जो कि नंद वंश का अंत कर दिया। चंद्रगुप्त ने भारत का पहला और विशाल साम्राज्य स्थापित किया। यह कहानी गुरु और शिष्य की रणनीति और संकल्प की ऐतिहासिक गाथा है, जिसकी गूंज आज भी भारतीय इतिहास में देखी जाती है। इतिहास बताता है कि सिकंदर महान की 323 ईस्वी पूर्व में मृत्यु के बाद पूरे भारत में उथल पुथल का दौर चल रहा था और उस समय उत्तर पश्चिमी सीमाएं स्थिर हो चुकी थी। ग्रीक सेना वापस लौट गई थी, लेकिन पीछे राजनीतिक स्थिरता और सत्ता संघर्ष की स्थिति छोड़ गई थी। वहीं मगध में नंद वंश का शासन चल रहा था, जहां राजा धनानंद की कठोर नीति और भारी करों से जनता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, जो कि राज दरबार में साजिशों का दौर चल रहा था और आम लोग भय और अन्याय के माहौल से गुजर रहे थे और जीवन व्यतीत कर रहे थे और उस मजबूरी में उन्हें जीना पड़ता था। ऐसे समय में इतिहास किसी बड़े परिवर्तन का इंतजार कर रहा था, जो आगे चलकर भारत की दिशा और दशा दोनों को बदलने वाला खड़ा हो गया। और क्या था? ठीक उसी समय तक्षशिला के विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का प्रवेश हुआ और वह राजनीति और कूटनीति के माहिर माने जाते थे, जो कि इतिहास बताता है कि उनके अनुसार जब चाणक्य मगध दरबार में पहुंचे तो राजा धनानंद ने उनका काफ़ी अपमान किया था और कुछ ग्रंथों में उल्लेख भी किया गया है कि उनके शिक्षा के साथ भी अपमानजनक व्यवहार किया जाता था। उसी क्षण चाणक्य ने ये प्रण ले लिया कि जब तक नंद वंश का अंत नहीं होगा वह अपनी शिखा नहीं बांधेंगे, और यह प्रतिज्ञा केवल उनकी व्यक्तित्व तक नहीं रहा, वो आगे न्याय अन्याय के खिलाफ एक ऐतिहासिक संघर्ष की शुरुआत कर दी। इतिहास बताता है कि चाणक्य को अपनी इस योजना के लिए और इस योजना को अंजाम देने के लिए एक ऐसे युवक की तलाश थी जिसमें नेतृत्व की चमक हो। तक्षशिला के पास एक गांव में खेलते हुए बच्चे के बीच उन्हें एक बालक दिखाई दिया, जो कि वह बालक था चंद्रगुप्त। वह बच्चों को नेतृत्व करता था, न्याय करता था और नियम बताता था। चाणक्य की उनकी आंखों में उस बच्चे में भविष्य नजर आया और उनके मन में ऐसा महसूस हुआ कि यही बच्चा एक दिन भारत का सम्राट बनेगा। ऐतिहासिक उल्लेख से ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त का पालन पोषण बेहद साधारण परिवार में हुआ था और यही इतिहास की सबसे रोचक गुरु और शिष्य की कहानी यहीं से शुरू हो जाती है। उसके बाद क्या था? चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले जाकर उनको एक कठोर शिक्षा दी और उस शिक्षा में युद्ध, नीति, अर्थशास्त्र, राजनीति और सामरिक रणनीतियों की बारीकियां उन्होंने सिखाई। अर्थशास्त्र ग्रंथ में शासन और युद्ध के सिद्धांतों का विस्तार मिलता है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार चंद्रगुप्त एक महिला को अपने बच्चे को समझाते हुए सुना था, जो कि खीर को किनारे से खाना चाहिए, बीच से नहीं, और इस छोटी सी बात ने उसे रणनीति सिखा दी। अपने सीमाओं पर विजय हासिल करो, फिर साम्राज्य के केंद्र पर हमला करो। यह शिक्षा आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की नींव बनी। इतिहास बताता है कि लगभग 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त ने पंजाब क्षेत्र में ग्रीक शासकों के खिलाफ अभियान शुरू किया था और उसके बाद उन्होंने स्थानीय जनजातियों और असंतुष्ट सैनिकों को साथ जोड़ा, गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। यूनानी लेखक मेगस्थनीज और जस्टिस ने लेखों में इन अभियानों का उल्लेख भी किया है। ग्रीक गवर्नरों की हार ने
चंद्रगुप्त की शक्ति को मजबूत किया। इसके बाद मगध की ओर बढ़ने की तैयारी शुरू हुई। नंद सेना विशाल थी, लेकिन जनता का समर्थन चंद्रगुप्त और चाणक्य के साथ था। इतिहास बताता है कि विशाख दत्त के संस्कृत नाटक मुद्राक्ष में पाटलिपुत्र पर हमले की नाटकीय कहानी मिलती है, जो कि चाणक्य ने नंद दरबार में फूट डालने के लिए कूटनीति चाल चली थी, जो कि जाली दस्तावेज तैयार किए गए थे। सहयोगियों को तोड़ा गया था। अंततः धनानंद की शक्ति कमजोर पड़ गई और करीब 321 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त ने मगध का शासन हासिल कर लिया और मात्र 21 से 25 साल की आयु में उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना कर दी और यह भारतीय इतिहास का निर्णायक मोड़ था। और उसके बाद उन्होंने सिंहासन प्राप्त की। चंद्रगुप्त ने साम्राज्य का विस्तार जारी रखा। 305 ईस्वी पूर्व में उन्होंने सेल्यूकुड निकेटर को पराजित किया। इस विजय के बाद अफगानिस्तान तक का क्षेत्र मौर्य साम्राज्य में शामिल हो गया। यूनानी स्रोतों में उल्लेख मिलता है कि उस समय दोनों के बीच संधि हुई और वैवाहिक संबंध भी स्थापित हो गया। और क्या था, चाणक्य प्रधानमंत्री बने और उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया। उसके बाद अर्थशास्त्र ग्रंथ ने शासन की नई दिशा तय कर दी, जिसे आज भी राजनीतिक अध्ययन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त ने सत्ता छोड़कर जैन धर्म को अपना लिया था, जो कि बौद्ध धर्म और जैन ग्रंथों में उल्लेख इसका भी मिलता है। और उन्होंने श्रवणबेलगोला में संन्यास लेकर उपवास के माध्यम से उन्होंने देह त्याग कर दिया। और यह कहानी केवल एक राजा की विजय गाथा नहीं है, बल्कि यह एक प्रतिज्ञा और एक गुरु और एक बालक की हिस्टोरिकल कहानी है, जिसने भारत के पहले विशाल साम्राज्य को जन्म दिया था। और यह गाथा आज भी इतिहास के पन्नों में प्रेरित है और उससे हर किसी को प्रेरणा मिलती है जो कि जीवित है। यदि इस तरह की ऐतिहासिक कहानी सुनने में आप लोगों को इंटरेस्ट है तो हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू।